गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। पुनः से हम लोग कक्षा 10वीं के गणित ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज़ हम लोगों ने लेकर के आई थी, उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो आज हम लोग देखेंगे, जिसमें कि आज की टॉपिक, पहली जो टॉपिक थी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, वो आज हम लोग देखेंगे। चलिए फिर बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। पहले बताना चाहूँगा कि कुछ अजूबा सा आज आपको अपने व्हाइट बोर्ड पर नज़र आएगी। ऐसा मैं इसलिए कहने के लिए इच्छुक हूँ क्योंकि हमारे बच्चे आज गणित के इतिहास से बहुत दूर चले गए हैं और दूर चलते जा रहे हैं। बट मेरा मानना है कि ये सही नहीं है, उनको इतिहास से जुड़े रहना होगा। तो उसके कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन छोटा सा अंश, चूँकि ये वर्ग 10 है, अतः मैं एक छोटा सा हिस्सा लेकर के आया था जो मैं आपके सामने रखा हूँ, और शायद वीडियो में आप इसको जूम करके देख सकते हैं कभी भी याद रखने के लिए। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैं पहले बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री आई कैसे, त्रिकोणमिति करती क्या है। दरअसल ये बहुत 500 ईसा पूर्व, देख पा रहे होंगे आप, 500 ईसा पूर्व की बातें हैं। 500 ईसा पूर्व मीन्स स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई बच्ची अपने भवन के 3 मंजिले फ्लोर पर अगर बैठ करके किसी जमीन पर चलती हुई कार या किसी नदी के किनारे कोई तैरती हुई नाव को अगर देख पाती है और ये जानने की इच्छा होती हो कि उस नदी से मेरे भवन के बीच की दूरी कितनी है, उसको ट्रिग्नोमेट्री देती है। और भी तमाम नेवी, एयरफोर्स, हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, या हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे इस तरह के आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें हमारी ट्रिग्नोमेट्री एक अहम भूमिका रोल अदा करती है। तो इसके लिए विधिवत विस्तृत अगर आप स्तर पर इसका अध्ययन करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या क्या देती है, शायद हम धीरे धीरे अपने स्वतः खंड वाइज कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, आगे में फिर बच्चे धीरे धीरे ये जान पाते हैं। अंत तक ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है त्रिकोणमिति। तो आइए पहले हम आपको उस हिस्ट्री से रूबरू कराऊं कि ये साइन, जिसको आप साइन थीटा कहते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री में, पहला ये वर्ड है साइन थीटा जो आती है। या पहले, इससे पहले मैं इससे आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, या पहले इसी को जान लें। साइन जो ज्या है, जिसको साइन को हमने ज्या कहा है, ज्या आप भी जानते हैं, बट मैं पहले बताना चाहूंगा कि ये साइन हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा 500 ईसा पूर्व, यानी ईस्वी जो आप आज 2024 2023 जो ईस्वी है जब शुरू हुई थी, उससे भी 500 ईसा पूर्व, वर्ष पूर्व, आप आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम पुस्तक इन्होंने लिखी थी, आर्यभट्ट ने। उसी आर्यभट्टियम पुस्तक में इस साइन का यूज देखा गया था, प्रचलन था। अर्ध ज्या के रूप में इसका प्रयोग किया गया था, बट बाद में जाकर के ये ज्या हो गया। अंततः गत्वा आर्यभट्टियम पुस्तक आर्यभट्ट के द्वारा रचित, जिसमें कि ये साइन मिला, उसके बाद 1581 से 1626 में प्रोफेसर एडमंड गुटर के द्वारा इस साइन को संक्षिप्त रूप में SIN के रूप में बताया गया। प्रोफेसर एडमंड गुटर, आर्यभट्ट, इनके हम लोग ऋणी हैं जिन्होंने साइन को प्रतिपादित किया, और आज भी हम उसको अध्ययन में रखे हैं। बहुत कुछ समय बाद कॉस की व्युत्पत्ति हुई, और ये कोसाइन, जो कि हिंदी में कोटिज्या बोला जाता है, वो भी आर्यभट्ट के द्वारा ही इसका प्रयोग किया गया था, कोटिज्या के नाम से।
बाद में 1674 बाद में इसको कोसाइनस एडमंड गुटर, वही प्रोफेसर एडमंड गुटर जो साइन को संक्षिप्त नाम SIN दिया था, वही कोसाइनस नाम दिया था। आफ्टर देन 1674 में अंग्रेज के एक गणितज्ञ थे सर जोनास के द्वारा इस कोसाइन को COS कॉस एक संक्षिप्त नाम दिया गया। इस तरीके से बहुत ज्यादा तो नहीं, बट एक छोटा सा हम परिचय कहिए हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपके समक्ष रख पाए हैं। बाकी अगर हम इतर चले ट्रिग्नोमेट्री, अब इसके हम अहम स्टैंड पर हम आपको कुछ डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमिति, सिंपल सी बात है कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम एनालाइज कर दें, खंड खंड कर दें, ट्री प्लस गुणों प्लस मेट्री, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी 3 कोणों से घिरी हुई कोई भी आकृति हो उसका मापन हमारी त्रिकोणमिति शाखा में की जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि हर बच्चे इस बात से परिचित हैं कि 3 कोण से घिरी हुई आकृति का क्या नाम है, तो वो त्रिभुज है। त्रिभुज यानी एक तरह से अंत में बच्चा यह स्पष्ट कर लेता है कि त्रिकोणमिति 3 कोणों से घिरी आकृति जिसको त्रिभुज कहते हैं, इस त्रिभुज की मापन इस गणित की त्रिकोणमिति ब्रांच यानी शाखा में किया जाता है। इसलिए मैंने जस्ट उसके नीचे एक त्रिभुज का मैंने शेप बनाया है। और इस त्रिभुज, अब जैसे ही त्रिभुज का नाम आता है उस बच्चे के दिमाग में 2 ऑप्शन खुल जाता है। पहला ऑप्शन, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू एंगल और एक होता है अकॉर्डिंग टू साइड, यानी कोणों के आधार पर, और एक होता है भुजा के आधार पर। उसमें उस बच्चे के दिमाग 6 प्रकार के त्रिभुजों पर मूव कर जाता है, जिसमें कि कोण के आधार पर यदि आते हैं तो न्यून कोणीय, समकोणीय और अधिक कोणीय, और यदि भुजा के आधार पर जाते हैं तो समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज होता है। कुल मिलाकर के चूंकि मैं जैसे ही त्रिकोणमिति का नाम लेता हूं मेरे दिमाग में त्रिभुज याद आता है, और त्रिभुज का जैसे नाम लेता हूं तो त्रिभुज के 6 उनकी अलग अलग स्वरूप ध्यान आती है। बट मैं यहां याद दिलाना चाहूंगा, इसलिए मैंने इसको यहां नोटिस भी किया है कि इस छायो त्रिकोणमिति त्रिभुज के अंदर मात्र और मात्र हम सिर्फ समकोणीय त्रिभुज का हम अध्ययन अपने कक्षा 10 के त्रिकोणमिति में करते हैं। क्यों सर? शेष 5 त्रिभुज को हम अध्ययन कहां करेंगे? जस्ट इसके अगली वर्ग कक्ष में हम अपने अन्य त्रिभुजों का हम अध्ययन करेंगे। अभी तत्काल हम समकोणीय त्रिभुज का ही सिर्फ अध्ययन करते हैं। इसके उपरांत जैसे ही समकोणीय त्रिभुज आता है, शायद ही कोई बच्चा होगा जिसके दिमाग में ये बात नहीं आती है, जैसे ही समकोण त्रिभुज का नाम लेते हैं तुरंत उनको एक महापुरुष याद आते हैं जो पाइथागोरस जी रहे हैं। वो पाइथागोरस जी ने जस्ट कह लीजिए आर्यभट्ट, एडमंड गुटर, इन्हीं लोगों की तरह उन्होंने अपनी एक पाइथागोरस का प्रमेय दिया था। इस पाइथागोरस प्रमेय जो कि सिर्फ समकोण त्रिभुज से संबंधित होता है, और वो समकोण त्रिभुज जिसमें कि आप समझ पा रहे होंगे उसकी 3 भुजाएं होती हैं। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? तो सर एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, और शेष जो 2 कोण होते हैं वो न्यून कोणीय होते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप कर्ण कहते हैं, और लंब आधार तो दोनों में से किसी एक को कह लेते हैं। लेकिन वस्तुतः वर्ग 9 तक के बच्चे लंब जो सीधे खड़ा रहता है उसी को लंब बच्चा कहता है, और जो नीचे रहता है उसको आधार कहता है। लेकिन ये परिभाषा वर्ग 10 यानी कक्षा 10 में जैसे ही वो आता है, वो त्रिकोणमिति में ये लंब और आधार सेटल्ड हो जाता है। वो कौन सेटल करता है? तो हमारी त्रिकोणमिति अनुपात करती हैं, जो कि हम अगले अपने सीरीज में बात रखेंगे। तो इस तरीके से हमने समकोण त्रिभुज का भी इंट्रोडक्शन दिया। लंब, कर्ण, आधार, इन 3 नामों वाली भुजा से संबंधित जो त्रिभुज होता है उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जिसमें एक नाम आया पाइथागोरस का प्रमेय, जो कि उन्होंने कहा था कि यदि कर्ण पर उसकी लंबाई के बराबर अगर कोई हम वर्ग बना दे, आधार पर भी उसकी लंबाई के बराबर अगर कोई वर्ग बना दे,
और लंब पर भी उसके लंबाई के बराबर अगर कोई वर्ग बना दे तो लंब पर बना वर्ग का क्षेत्रफल आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का योगफल कर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर होता है। अर्थात इसको हम अगर सरल रूप में बोलें तो हम बोल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भुजा गुणे भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। इस तरीके से ये पाइथागोरस का प्रमेय हमें हमेशा के लिए त्रिकोणमिति के साथ जोड़े रहना होगा। इस प्रकार हमने आज के दिन आज की इस सीरीज में मात्र और मात्र त्रिकोणमिति का पहला जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, बस मात्र सीमित दायरे में सिर्फ त्रिकोणमिति परिचय ही रख पाया। अब हम अगला ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज इसके जस्ट अगली वीडियो में रखेंगे। तब तक के लिए आज धन्यवाद और आप सभी लोग इस वीडियो को देखें, इससे सीखें और पसंद आवे तो जरूर लाइक करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।